बच्चे को सॉलिड्स कब इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए और किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएं? यानी नॉर्मली तो लोग कहते हैं कि 6 मंथ के बाद बच्चों को सॉलिड शुरू करवाएं। क्या ये वाकई 6 मंथ के बाद होने चाहिए या 6 मंथ के पहले भी दे सकते हैं? बच्चों के लिए अगर हम सॉलिड स्टार्ट कर भी रहे हैं तो किस तरीके से शुरू कराएं? डायरेक्टली हम किसी फूड पे जंप तो नहीं कर सकते, कोई प्रोसीजर होगा। तो आज की वीडियो में यही सब कुछ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तौलिश। फ्रेंड्स, अगर सॉलिड्स की बात की जाए बच्चों के लिए जो हाईली इम्पॉर्टेंट होते हैं स्पेशली 6 मंथ के बाद, क्योंकि बच्चों को जो फीड मिल रहा होता है 6 मंथ के बाद बच्चों को बाकी विटामिन एंड मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, तो वो सॉलिड से ही पूरे होते हैं। लेकिन सॉलिड शुरू करवाए तो कैसे करवाए, और बच्चों के अच्छा वेट गेन भी हम चाहते हैं, हेल्दी बॉडी भी चाहते हैं, तो 6 मंथ से पहले शुरू करवा सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं सबका यहाँ पे ऑथेंटिक जवाब देने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि बच्चे को सॉलिड कब इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक माँ को पता चलता है, हर बच्चा सेम नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि नहीं 6 मंथ से शुरू करवाए, कुछ लोग कहते हैं कि उनको 6 मंथ के बाद भी बच्चों को सूट नहीं करते। तो ये बच्चे बच्चे में फ़र्क होता है। कुछ बच्चे 3 से 4 मंथ के बाद आपके हाथों से चीज़ें छीनना शुरू कर देते हैं, उनको सक करते हैं, मुंह में चबाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं 6 मंथ के बाद भी कुछ नहीं खा रहे होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ उसको दो वो वोमिट करते हैं, नेचुरल चीज़ दो, या फिर बच्चे का मूड ही नहीं होता, सिर्फ दूध पे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात याद रखें कि सॉलिड के लिए ये लिमिटेशन नहीं है कि आप कब करवाएं। ये देखे एक माँ बेहतर देख सकती है, ये देखे कि आपका बच्चा कब इसके लिए प्रिपेयर हुआ है। बेसिकली अगर 4 मंथ से, इससे ज़्यादा कम में ना दे, अगर 4 मंथ से बच्चा डिफरेंट चीज़ों को सक कर रहा है, जैसे हमारे घर में बच्चा था ऑरेंज का एक स्लाइस लेके मुंह में चबाता था, उसका पानी चूसता था, या ऐसी कोई चीज़ होती थी तो वो हम उसको देते थे, वो होल्ड भी नहीं कर पाता था, लेकिन वो ट्राई करता था कि उसको होल्ड कर सके और मुंह में चबाता था। तो टाइम से पहले ही प्रिपेयर हुआ था कि वो सॉलिड्स का है। सो इस तरीके से अपने बच्चे की कंडीशन दे के उस वक्त ही बच्चों के लिए शुरू करवाएं। अगर आप बच्चे को लेट शुरू करवाएंगे और आपका बच्चा जल्दी चाहता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके लेट जाके आपके बच्चे का मूड ही चेंज हो जाए और ये सॉलिड्स ना ले। इसलिए आपके बच्चे के हिसाब से 4 मंथ के बाद अगर आपका बच्चा सक करता है, चीज़ें चबाता है, तो शुरू करवाए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ के बाद तो फिर ज़रूर शुरू करवाए, क्योंकि बच्चे को नीड होती है मिनरल्स एंड विटामिन्स की, जो उनकी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सारे शुरू करवा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से करवाए, पहले क्या खिलाना चाहिए। तो अगरचे आप 4 मंथ के बाद करवा रहे हैं, 6 मंथ के बाद, ये आपने अपने बच्चे का खुद डिसाइड कर लिया। इसके बाद कोशिश करें जब शुरू करवा रहे हैं तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए और चीज़ जो फूड है वो भी लाइट होना चाहिए। सपोज़ आप अभी स्टार्ट करवा रहे हैं तो सबसे लाइट फूड जो है बनाना है। अगर आपके बच्चों को किसी किस्म का चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है, कफ नहीं है, फ्लू नहीं है, तो बनाना की हिद्दत चूँकि ठंडी होती है तो बनाना पेस्ट बना के, बनाना मैश करके बच्चों को खिलाया करें। लाइट फूड है, एक बनाना एक दिन के लिए स्टार्ट में काफ़ी होता है। सेकंड जो चीज़ है, पहले तो हाफ़ बनाना दें, फिर हाफ़ अगले टाइम दें, लेकिन एक बनाना एक दिन के लिए काफ़ी होता है स्टार्ट में। सेकंड जो लाइट चीज़ है वो है सागो दाना, इस तरह की फूड है, वो लाइट फूड है, वो काफ़ी इफेक्टिव भी है बच्चों के वेट गेन के लिए। ये भी इसकी हिद्दत ठंडी होती है। अगर बच्चों को बुखार है, चेस्ट इन्फेक्शन है, कफ फ्लू है, तो इस कंडीशन में बच्चों को ये सागो फूड नहीं खिलाएं। ये भी बच्चों को दूध में बना के, ज़्यादा अच्छा है कि दूध में बनाएं, किसी भी दूध में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता, नहीं तो पानी में बना के खिलाया करें, दूध में ज़्यादा अच्छा होता है। थर्ड जो चीज़ है, बच्चों को नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट जो ज़्यादा गर्म फ्रूट ना हो, यानी आम जो होता है वो गर्म होता है, ऐसे गर्म फ्रूट्स नहीं, लाइट फ्रूट्स जो होते हैं उनके जूसेस हल्के हल्के से फीडर में पहले छान के फीडर में डाल के बच्चों को पिलाया करें। जूसेस घर के बने हुए हो, बाहर के नहीं दिया करें। तो ये लाइट चीज़ें हैं, पहले यहाँ से शुरू करें बच्चों की फूड। जब आपने ये फूड आप बच्चे को तकरीबन 1 मंथ तक दे दिए और बच्चे को साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, फ़ायदे भी दे रहा है, बच्चे शौक से भी खा रहे हैं,
तो कोशिश करें कि साथ ही साथ और भी फूड शुरू करें। राइस अच्छी चीज़ है, हल्की फुल्की चीज़ है, ये भी इसकी हिदत थोड़ी सी ठंडी होती है। इन्फेक्शन के टाइम, बाहर के टाइम, कफ फ्लू के टाइम बच्चों को राइस की कोई भी चीज़ नहीं दिया करें। हाँ, लूज़ मोशन है बच्चों को तो इस टाइम राइस की चीज़ें अच्छी होती है। अगर बच्चे को लूज़ मोशन है तो इस केस में आप राइस की खीर बनाएं, मीठी खीर बनाएं, बच्चों को खिलाया करें, या फिर साल्टी भी बना सकते हैं। सो बच्चों को मैश करके तकरीबन 1 मंथ तक आपने बनाना सागो लाइट फूड्स दे दिए, उसके अगले मंथ ये शुरू करवाएं। साथ ही साथ स्टार्टिंग वाले भी सागो वाले बनाना वाले फूड दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी शुरू करवाएं। इससे बच्चे का मुंह का टेस्ट चेंज होगा और बच्चे का वेट गेन भी अच्छे से होगा। ये तकरीबन अगर 6 मंथ से फूड शुरू करवाए तो 7 मंथ से ये खीर वगैरह शुरू करवाए। ये इफ़ेक्टिव चीज़ है। और इसके साथ साथ बाकी जो दलिया होते हैं, ओट्स होते हैं, वो भी जो सॉफ्ट होते हैं वो भी शुरू करवाए। और इससे बच्चे का अच्छा खासा वेट भी गेन होता है। सो हर महीने बच्चे का वेट भी चेक किया करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चा अगर ये फूड नहीं खा रहा तो कोशिश करें कि पहले चेक करें कि आप कहीं बच्चे को पहले दूध पिला के तो नहीं दे रहे हैं। अगर दूध पिला के दे रहे हैं तो बच्चा तो डेफिनेटली नहीं खाएगा। सो बच्चे को ये फूड उस वक्त दे जब बच्चे को भूख लगी हुई हो। भूख लगी हुई है उस वक्त आपने दिया। अगर बच्चा फिर सोने लगता है तो जाहिर है छोटा बच्चा फीडर मांगते हैं, तो उस वक्त आधा फीडर बना के दूध दिया करें। क्योंकि इस तरीके से जो ये फूड होते हैं 6 मंथ के बाद बच्चे की बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उस वक्त दूध की मिकदार कम करें। और ये फूड डे टाइम में, स्पेशली जो मैं करती थी डे टाइम में, ये फूड की मिकदार ज़्यादा करती थी। और जब बच्चे सोने लगते थे तो उसको मैं थोड़ा सा दूध डाल के बच्चे को दे देती थी, जिससे ये होता था कि बच्चा फ़ौरन सो जाता था। तो पहले ये फूड दें जब बच्चे को भूख लगे हो, उसके बाद जाके दूध पिलाएं। ये तकरीबन 9 मंथ के बाद ये प्रोसीजर शुरू करें। इस तरह बच्चे का डे टाइम जो है खुराक में ज़्यादा गुजरेगा, दूध भी नहीं गुजरेगा, और जिससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे का अच्छा खासा वेट गेन होगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं ना कि बच्चे को हम दूध कितना दें। तो स्पेशली 9 मंथ या 10 मंथ के बाद बच्चे को डे टाइम दूध थोड़ा कम करवाएं, डे टाइम फूड ज़्यादा करवाएं। दूध दें लेकिन कम करवाएं। और मैं जो करती थी रात को कम्प्लीटली, क्योंकि रात को कोई फूड बना नहीं सकता, रात को आपने फुल किया बच्चे को और आपने बच्चे को उस वक्त पेट भर के खिला दिया। अब रात को बच्चा जब भी दूध मांगेगा आप दूध दिया करें, क्योंकि फ़ौरन आप दूध दे सकते हैं, फ़ौरन कोई चीज़ बना नहीं सकते। तो इस तरह बच्चे की गहरी नींद भी रहेगी, बच्चे का वेट गेन होगा। अगर बच्चे को आप ज़्यादातर दूध पे रखते हैं तो इससे बच्चे का वेट अच्छा सा गेन नहीं होता। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, और अपने बच्चे के लिए भी ये मैंने पहले दूध पे रखती थी तो वेट गेन की वजह से मैं परेशान रहती थी। जब मैंने दिन के टाइम उनका दूध दिन ब दिन कम करना शुरू किया, डायरेक्टली स्टॉप नहीं करें, सिर्फ दिन के टाइम मैंने कम करना शुरू किया, सिर्फ नींद के टाइम देती थी, तो इससे बच्चे का वेट गेन अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसके साथ बच्चे की भूख भी, बच्चा जो फूड्स है वो ज़्यादा खाता है, शौक़ से खाता है, आपको नहीं खिलाना पड़ता बल्कि खुद आके आपसे मांगता है कि मुझे कोई फूड दे। 9 मंथ के बाद आप कोई भी साल्टी फूड बना, पोटैटो मैश करके खिलाया करें, बच्चे खाते हैं। पोटैटो को जस्ट साल्ट डाल के बॉईल करें, ये बच्चे शौक़ से खाते हैं। 9 मंथ के बाद अमूमन कुछ बच्चे चलना सीख जाते हैं, कुछ नहीं, कुछ क्रॉलिंग करते हैं। तो 9 या 10th मंथ में टू 12 मंथ तक ये चीज़ करें। उसके बाद भी ये चीज़ करें कि बच्चों को साल्टी फूड बना के दिया करें, जैसे पोटैटो मैश किए स्वीट फूड पे बना सकते हैं। हमारे यहाँ देसी लोग क्या करते हैं, मेरी दादी ये करती थी कि बच्चे जब 9th मंथ तक पहुंच जाते थे, उसके बाद क्योंकि हम खाना खा रहे होते तो बच्चे हमारे हाथ से छीनते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक नवाला हाथ में सूखा नवाला दे देती थी, रोटी का एक नवाला दे देती थी, और बच्चा खुद मुंह में चबाता था। इससे बच्चों की जो टीथिंग का टाइम चूँकि होता है, बच्चों को वहाँ भी रिलैक्सेशन मिलती है, साथ ही साथ बच्चा खाना, रोटी खाना, चबाना भी सीख जाता है। सो इस तरीके से अगर ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कभी कभी बच्चा रोटी को नरम कर करके ज़्यादा मुंह में ले लेता है, तो मेरी दादी ये भी करती थी कि थोड़ी सी लस्सी लेके या दही लेके उसमें रोटी के 2 नवाले, जैसे हमारे 2 नवाले होते हैं, वो डाल के उसको तकरीबन 10 to 15 मिनट भिगो देती थी। 10 to 15 मिनट के बाद वो नरम हो जाता है, तो उसको हाथों से ये मसल के उसका पेस्ट बन जाता था, तो वो चम्मच से खिलाती थी। ये बहुत सबसे हेल्दी फूड है। 9 मंथ के बाद यानी 10 मंथ में ज़रूर शुरू करवाए। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त फूड है, फाइबर रिच फूड है। जैसे चूँकि रोटी है, रोटी तो आपको पता है कि हेल्दी चीज़ है,
तो ये तरीका बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए शुरू करवाएं। अगर लस्सी या दही नहीं है, वैसे लस्सी और दही में रोटी का पेस्ट अच्छा बनता है, तो दूध में भी डब्बो के रख सकते हैं, लेकिन लस्सी और दही में रोटी आसानी से गल जाती है। साथ ही साथ 6 मंथ के बाद सेरेलैक भी शुरू करवा सकते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ घर पे आपके घर पे सब कुछ अवेलेबल है, तो ये चीज़ें शुरू करवाएं। सेरेलैक पे पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हैं, ये चीज़ें शुरू करवाएं। सब कुछ आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आप खा रहे हैं वही तरीके यूज़ किया करें। इसके बाद यानी 12 मंथ तक बच्चा प्रिपेयर हो जाता है सब कुछ खाने के। इसके बाद आप बच्चों के लिए फ्रूट्स, बनाना को कम्प्लीटली रख के प्लेट में रखे, पील ऑफ करके बच्चा खुद खाएगा। बच्चों के लिए एप्पल का छिलका उतार के रखा करें, बच्चा खुद खाएगा। ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए रखा करें। सिर्फ बीज जो चीज़ें, यानी ऑरेंज आप रख रहे हैं तो ऑरेंज के अंदर से वो बीज हटा दिया करें। तो ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने प्लेट में रखा करें, बच्चा खुद खाएगा। रोटी रखते हैं तो रोटी के छोटे छोटे नवाले, जैसे मैं रखती थी, छोटे छोटे नवाले रख के बच्चों के सामने रखती थी, तो बच्चा खुद खाता था। इस तरीके से फिर बच्चा खुद खाना भी सीखता है, खुद अपने हाथ से खाना भी सीखता है। साथ ही साथ बच्चा जो है वो अच्छे से खाता भी है, यानी बच्चा काफ़ी हद तक डेवलप हो जाता है। इस टाइम मुंह में नहीं दिया करें, क्योंकि जब आप मुंह में देते हैं तो बच्चा मुंह में लेने का आदी हो जाता है। सो हाथ से उनके सामने प्लेट में, जैसे मैं कर रही थी, प्लेट में सजा के रखती थी। मैंने फर्स्ट बेबी को हमेशा मुँह में दिया, अभी तक 4 साल का पहुँचने वाला है, मुँह का हो गया है, मुँह में खिला दें। सेकेंड बेबी के सामने मैं जस्ट रख दे दी थी। अभी वो खुद रोटी को उठा के, अभी 2 साल का होने वाला है, रोटी उठा के खुद ही सालन में डिप करता है। तो बच्चे को खुद प्रैक्टिस करवाए। अगर मेरी फर्स्ट बेबी वाली गलती बिल्कुल भी ना करें, उनके सामने रखे ताकि वो खुद खाए। और इस टाइम मदर्स को ये डर होता है कि बच्चे नीचे गिरा देते हैं, जरासीम लग जाते हैं, ये वो। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर कोई चीज़ गिर जाए, गंदी हो जाए, तो उसको आप सिर्फ नज़र रखा करें, हटा दिया करें और बच्चों को मना किया करें अपने तरीके से। बाकी जो मैं करती थी बच्चों के लिए, इस टाइम में अगर चना छोले भी बॉईल करती थी, तो बॉईल करने के बाद प्लेट में सुखा के इसको निकाल लेती थी, या फिर कोई चीज़ भी बना रही होती थी तो बच्चों के सामने रख के बच्चा खुद खा लेता। या पोटैटो को साल्ट में बॉईल करके उसके बाद हल्की सी साल्ट और ब्लैक पेपर को स्प्रेड करती थी। अभी तक बच्चे शौक से खाता है और ये एक अच्छी फूड है। सिर्फ स्लाइसेस उसके करके, टंडे करके, मतलब नॉर्मल करके बच्चे के सामने प्लेट में रख देती थी, बच्चा खुद खाता है। सो ये प्रैक्टिस किया करे, बच्चे का अच्छा खासा वेट गेन होता है। बच्चे 12 मंथ के बाद कोशिश करें बच्चे को सिर्फ 2 से 2 फीडर दिया करें, काफ़ी होते हैं। स्पेशली उस टाइम दें जब बच्चा सोने लगता है तो फीडर मांगता है, उस टाइम दें। बाकी के सारे फूड भी रखें, बच्चे खुद ही फूड मांगेंगे जब आप इस तरीके से रूटीन रखेंगे 6 मंथ के बाद। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करती हूँ आप सारे मेरे पॉइंट समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी लगी हो तो प्यार से कमेंट भी ज़रूर कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।